आज के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में है गुड़ का लड्डू जो मुरमुरे से बना होता है और हर्षिता को पसंद होते हैं कुरकुरे, और साथ में बनाई है मक्केन की आलू टिक्की। तो ये नाश्ता करके मैं आपको मिलती हूँ छत पे। तो ये देखिए मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ। अच्छी सी धूप निकली हुई है, बहुत तेज़ नहीं है पर आज धूप आई हुई है। और मैं फ़र्स्ट टाइम आज छत पे गई थी ऊपर, तो सोचा थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। तो धूप की वजह से आंखें अच्छे से खुल नहीं पा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और अभी मैं कर रही हूँ साइकिलिंग। ये देखिए साइकिलिंग कर रही हूँ। और ये साथ जो बैठी थी उनका शॉल, और एक जो मेरी फ्रेंड के साथ बैठे थे उनका भी शॉल मेरे पास रह गया है। तो उस दिन से अभी तक मेरे पास रखा है। तो बहुत दिन से सोच रही हूँ कि किस तरह से उनके पास पहुँचाऊँ, किस तरह से पहुँचाऊँ। तो फाइनली आज 4:30 या 5 बजे घर से जाऊँगी और उनका शॉल दे के आऊँगी। थोड़ा सा दूर जाना है घर से, बट फाइनली आज दे आऊँगी क्योंकि मुझे भी हेडेक हो रही है कि किसी और की चीज़ मेरे पास पड़ी है, उन्हें ज़रूरत होगी। और यहाँ पर देखिए सोफ़े की क्या हालत हो रही है, सब फैला हुआ है। थोड़ा सा मैं सामान लेके आई थी, सब्ज़ी भी है उसमें, मेरे को अभी उसे साफ़ करना है। और यहाँ हर्षिता खेल रही थी, जो उसे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था उससे। और बस अभी मैं ये ठीक करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है जाने में। तो उससे पहले मैं इन सब चीज़ों को सेट कर लेती हूँ और रूम को भी ठीक कर लेती हूँ। और मुझे आज ये फ्रिल भी पीछे से हटानी है। थोड़ी सी लिविंग रूम की क्लीनिंग करने के बाद हम लोग बाहर चले ही गए थे। तो क्योंकि दिन के टाइम में निकले हुए थे, हर्षिता कई दिन से मुझे कह रही थी गोलगप्पे खाने हैं। सर्दियों में मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बट फिर आज थोड़ा सी धूप निकली हुई थी, मैंने कहा चलो ठीक है आज तुम खा लो। फिर हम वहाँ से उनके शॉल देने आगे चले गए थे। घर वापस आई, आते ही मैं आपको दिखाया था कि मेथी और पालक ये सब्जियां मेरी उस थैली में रखी हुई थी। आते ही इन सब्जियों को साफ़ करने लगी क्योंकि हरी सब्जियां हैं, अगर इन्हें साफ़ ना करो तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। और ताज़ी ताज़ी लाओ और ताज़ी ही बना के खाओ तो अच्छी लगती है। फिर इनको क्लीनिंग करने के बाद आज मैं डिनर में इन दोनों को ही इस्तेमाल करूँगी। पालक और मेथी दोनों को ही मैंने साफ़ कर लिया था। तो अब 3 से 4 बार इनको पानी से साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि इन दोनों ही सब्जियों के अंदर बहुत मिट्टी होती है। और बथुआ लेके आई है तो बथुए में तो इनसे भी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू पालक की तो सब्ज़ी, और मेथी को मैं आटे में ही गूँध लूँगी, फिर उसकी रोटी बनाए चाहे पराठा, दोनों ही चीज़ अच्छी लगती हैं। बर्तन वगैरह मेरे सारे धुल चुके थे। तो चलिए अब रात के डिनर की तैयारी कर लेते हैं। सर्दियों में एक फ़ायदा तो होता ही है कि सब्जियां इतनी अच्छी अच्छी आती हैं और इतनी वैरायटी आती है कि जब जो मन करे वो बनाइए खाइए, और थोड़ा थोड़ा सा बनाइए, ताज़ा ताज़ा खाइए, टेस्ट भी रहेगा और हेल्थ भी बनी रहती है। तो मुझे तो इस तरीके की सब्जियां और ड्राई सब्जी, जिसे बहुत लोग भुजिया भी बोलते हैं यूपी में, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सिंपल सी रोटी बनाइए साथ में, और मॉर्निंग में खा रहे हैं तो पराठा बनाइए, रात में तो रोटी ही ठीक है। और देखिए दिखने में लगता है कि सब्ज़ी कितनी ज़्यादा थी, और जब बनती है तो एक कटोरी ही रह जाती है। सब्ज़ी लगभग बन ही गई है। यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ, जिसमें आटे के अंदर मैंने मेथी डाल दी है, अदरक डाल दी है, हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ, और
फिर साथ में डाल दूँगी मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और फिर इस आटे को गूँध दूँगी। ये आटा इतना टेस्टी लगता है, और मैं तो अक्सर सर्दियों में तो इसी तरीके से आटा गूँध के रखती हूँ। और विंटर में आप आटा गूँधने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, उससे आटा काफ़ी अच्छा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँधा जाता है, और उससे रोटियां और पराठे दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आज के रात की डिनर की थाली लगा लेते हैं।